हेलो फ्रेंड, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जॉब इन्फॉर्मेशन जोन में। आज फिर से एक न्यू अपडेट लेकर आए हैं जहां रेलवे टेक्नीशियन की फुल नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या क्वालिफिकेशन मांगा गया है, कौन फॉर्म भर सकते हैं, कुल कितने सीटें हैं। कुल सीटें की बात करें तो कुल सीटें अलग अलग पोस्ट में दिया गया। कुल कुल 25 कैटेगरी में सीटें हैं, ठीक है। तो कुल सीटें की बात करें तो कुल सीटें 6,557 कुल सीटें हैं, ठीक है। इसमें अलग अलग के लिए इसमें टेक्नीशियन ग्रेड 1 जो सिग्नल के लिए उसमें 323 सीटें दिया गया है, और टेक्नीशियन ग्रेड 3 ट्रैक मशीन जो है 172 सीटें दिया गया है। जो ब्लैक स्मिथ के लिए है 306 सीट दिया गया है। जो टेक्नीशियन ग्रेड 3 ब्रिज का है 34 सीटें दिया गया। इसी तरह सबका अलग अलग सीटें दिया गया है। डीजल मैकेनिकल के लिए है, इलेक्ट्रिकल के लिए है, फिटर के लिए है, सभी के लिए सीटें दिया गया है। वेल्डर के लिए है, कारपेंटर के लिए है, मैकेनिस्ट के लिए है, और सब में सब ट्रिमर के लिए भी यहाँ दिया गया है, और पेंटर के लिए भी दिया गया है। तो देखते हैं इसमें और क्या क्या है। एज की बात करें तो एज टेक्नीशियन सिग्नल में लेवल 5 की जॉब रहने वाली है। इसमें इनिशियल पे है 29,200 रुपया है। मेडिकल स्टैंडर्ड B1 रहने वाली है। एज की बात करें 18 से 33 वर्ष दिया गया है। कुल सीटें 323 है। टेक्नीशियन ग्रेड 3 में लेवल 2 की जॉब रहने वाली है। इसमें इनिशियल पे 19,900 रहने वाली है। इसमें जो है मेडिकल स्टैंडर्ड अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग होती है। इसमें एज लिमिट 18 से 30 वर्ष दिया गया है। इसमें कुल सीटें की बात करें तो 6,234 सीटें दिया गया है। कुल मिलाकर 6,557 सीटें हैं। इसमें एज रिलैक्सेशन कैटेगरी वाइज मिल जाएगा सबका, और उसी के लिए 3 वर्ष, SC/ST के लिए 5 वर्ष। इसमें फॉर्म फिलअप की बात करें तो फॉर्म की बात करें तो 30 जून 2026 से फॉर्म फिलअप कर सकते हैं 29 जुलाई 2026 तक। और इसमें एप्लीकेशन फी जमा कर सकते हैं 31 जुलाई 2026 तक। इसमें करेक्शन के लिए दिया गया है 1 अगस्त से 10 अगस्त तक। और इसमें देखते हैं और क्या क्या दिया गया है। इसमें एज तो यहाँ दिया गया है 33 वर्ष और 18 से 30 वर्ष। एज रिलैक्सेशन दिया गया, सबका एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा अलग अलग कैटेगरी वाइज। इसमें कब से गणना किया जाएगा डेट की, एज लिमिट की दिया गया है। फॉर्म फी की बात करें तो फॉर्म फी 500 रहने वाले हैं। EWS, OBC और UR के लिए। SC/ST के लिए 250 रुपये रहने वाली है। यानी कि सेम जो पिछले 2024-25 में जो वैकेंसी में थी वही सेम ही है। और इसमें देखते हैं और क्या क्या मांगा गया है, कौन कौन से अप्लाई कर सकते हैं। इसमें सिलेबस की बात करें तो सिलेबस जो 2024-2025 में सिलेबस थी वही सेम सिलेबस रहने वाली है, ठीक है। वही सिलेबस सेम टू सेम वही दिया गया है। तो सिग्नलिंग ग्रेड 1 की बात करें तो ग्रेड 1 में जो सिग्नल का है उसमें जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन है, 10 मार्क्स रहने वाली है। जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग के 15 क्वेश्चन है, 15 मार्क्स की रहने वाली है। बेसिक कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन के 20 क्वेश्चन, 20 मार्क्स रहने वाली है। मैथमेटिक्स भी 20 क्वेश्चन, 20 मार्क्स रहने वाले हैं। बेसिक साइंस इंजीनियरिंग 35 क्वेश्चन, 35 मार्क्स रहने वाली है। टोटल 100 क्वेश्चन और 100 मार्क्स की रहने वाली है एग्जाम पैटर्न।
इसमें जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स दिया गया है 40%, UR AWS के 30%, नॉन क्रीमी लेयर ओबीसी के लिए, SC/ST के लिए, SC के लिए 30%, SC के लिए 25%, ST के लिए 25%। इसमें ग्रेड 3 की बात करें तो ग्रेड 3 का भी सिलेबस सेम रहने वाली है। मैथमेटिक्स 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स की रहने वाली है। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स की रहने वाली है। जनरल साइंस 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स रहने वाला है। जनरल अवेयरनेस 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स रहने, टोटल 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स की रहने वाली है। और समय की बात करें सब वही 90 मिनट रहने वाली है, 90 मिनट। और आगे देखते हैं कितना कौन सा जोन में कितना सीट दिया गया है। इसमें अलग अलग पोस्ट दिया गया है। इसमें 25 कैटेगरी में पोस्ट दिया गया है सबका, कौन सा मेडिकल स्टैंडर्ड क्या रहने वाले, कौन सा विभाग में रहने वाली है, सब दिया गया है। तो सबसे पहले दिया गया है अहमदाबाद की जो अलग अलग के लिए सीट अलग अलग यहाँ दिया गया है। टोटल सीट की बात करें, टोटल सीट जो है टोटल टेक्नीशियन ग्रेड 1 में टोटल सीट रहने वाली है 37, और ग्रेड 3 में 243, यानी कि 280 कुल सीटें यहाँ दिया गया है। 280 अहमदाबाद में रहने वाली है। और अजमेर की बात करें तो अजमेर में दिया गया है सिग्नल ग्रेड 1 में 210 सीटें, और ग्रेड 3 में 219 सीटें, कुल मिलाकर 229 सीटें रहने वाली है। और बेंगलोर की बात करें तो बेंगलुरु में दिया गया है 18 दिया गया है 18 सीटें ग्रेड 1 में, और ग्रेड 3 में 227, यानी कुल मिलाकर 245 सीटें दिया गया है। और भोपाल की बात करें तो भोपाल में दिया गया है सिग्नल के लिए 3 सीटें, ग्रेड 3 के लिए 223 सीटें, कुल मिलाकर 226 सीटें दिया गया है, 226 सीटें। इसी तरह सब जोन का अलग अलग दिया गया है। भुवनेश्वर की बात करें तो भुवनेश्वर में भी दिया गया है सिग्नल के लिए मात्र 2 सीटें दिया गया है, और ग्रेड 3 के लिए 134 सीटें दिया गया है, कुल मिलाकर 136 सीटें यहाँ पर है। इसी तरह सबका देख सकते हैं। बिलासपुर की बात करें तो बिलासपुर में मात्र 102 सीटें दिया गया है। इसी तरह आगे देख सकते हैं। चंडीगढ़ की बात करें तो चंडीगढ़ में 512 सीटें हैं कुल, दोनों मिलाकर। चेन्नई की बात करें तो चेन्नई में 610 सीटें हैं। इसी तरह सबका देखते हैं। इसमें गोरखपुर की बात करें तो गोरखपुर में 169 सीटें हैं। इस तरह गुवाहाटी की बात करें, गुवाहाटी में 461 सीटें दिया गया है, 461 सीटें। और कोलकाता भी की बात करें तो कोलकाता में कुल 581 सीटें दिया गया है। और मालदा की बात करें, मालदा में 142 सीटें दिया गया है, 142। और इसी तरह मुंबई की बात करें तो मुंबई में कुल सीटें दिया गया है 1096 कुल सीटें दिया गया है, ठीक है। और मुजफ्फरपुर की बात करें, मुजफ्फरपुर में कुल 108 सीटें हैं। पटना की बात करें, पटना में कुल 55 यानी कि 55 सीटें हैं। प्रयागराज की बात करें तो प्रयागराज में 282 सीटें दिया गया है। रांची की बात करें तो रांची में 247 सीटें दिए गए हैं, 247। और सिकंदरा की बात करें तो 399 सीटें कुल दिया गया है। इस तरह सिलीगुड़ी की बात करें तो सिलीगुड़ी में दिया गया है 240 सीटें। और तिरुवनंतपुरम की बात करें तो तिरुवनंतपुरम में दिया गया है 441 सीटें।
तो कुल मिलाकर यहाँ दिया गया है सिग्नलिंग के लिए 323 सीटें और ग्रेड 3 जो है 6234 सीटें, कुल मिलाकर 6557 सीटें दिया गया है। तो जो फॉर्म अप्लाई करना चाहें कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। तो यही अपडेट थी। ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।